हेलो स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिकल एवरेज में आज हम कर रहे हैं गुणोत्तर माध्य अर्थात ज्योमेट्रिक मीन। गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी उसमें संख्याएं होती हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n क्वांटिटीज ऑफ अ सीरीज। अब हम ज्योमेट्रिक मीन भी किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है इसको तीनों सीरीज में अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में गुणोत्तर माध्य की गणना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने स्टेप्स लिखे हैं, उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है फाइंड लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल सीरीज़ में अलग अलग मूल्य दिए जाते हैं, ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, उसका हम पहले लॉग फाइंड आउट करेंगे। फिर इस लॉग का टोटल करके सिग्मा लॉग ऑफ एक्स को n से विभाजित करके जो आएगा हमारे पास प्रोडक्ट, उसका एंटी लॉग हम देखेंगे और जो एंटी लॉग होगा उससे हम ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करेंगे। अब ये लॉग जो मैंने वर्ड यूज़ किया, लॉग देखेंगे, सिग्मा लॉग, दिस इज़ लॉगरिदम। ये क्या होता है बच्चों, इसकी कॉपी में इसकी मैंने आपके टेबल जो है अटैच की है, देखिए आप इसको। ये लॉगरिदम है, 10 से स्टार्ट होता है, ये देख रहे हैं आप, और ये एंड में 99 तक होता है। ठीक है, लॉग टेबल कैसे देखते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये हमारा x वैल्यू है 125, तो 125 का मतलब क्या हुआ, 3 नंबर है इसमें, 1, 2 और 5। 3 में से 1 माइनस होगा क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लॉग देखने के लिए n-1। तो 3 में से 1 माइनस किया, कितना हुआ, 2। ये हमने लिखा 2 और 2 के आगे हम लगा देंगे डेसिमल। अब इस 125 का लॉग टेबल में मूल्य कैसे देखेंगे, देखो हम, ये 12 दिख रहा है आपको, 12 को 0, 1, 2, 3, 4, 5 पर इसका वैल्यू कितना है, 0969। ये हमने लिखा यहाँ पर 0969। तो 125 में 3 मूल्य हुए, 3 में से 1 माइनस किया, 2.0969। अब यह है 130, 130, 3 नंबर है, 3 में से 1 माइनस किया, 2। अब हम किस पे देखेंगे, 13 का 0 पर। ये देखिए 13 का 0 पर कितना है, 0, 1139। ये हम आए यहाँ, हमने देखा 1139। अब है 75, 70 का 5 का मतलब हुआ 7 और 5 2, 2 में से 1 माइनस हुआ 1। अब हम देखेंगे 75 का 0 पर, ये देखिए दिस इज 75 और इसका 0 पर वैल्यू कितना है, 8751। 8751 ये लिखा हमने 8751। इस तरह से हमने क्या किया, सबकी वैल्यू निकाली और लिखी। अब आप आते हैं 5 का मतलब हुआ 1 नंबर, 1 में से 1 गया 0, तो 0 पॉइंट, और हमने 50 का 0 पर देखा 6990। अब यहाँ आती है बात, स्टार्टिंग किससे हो रहा है हमारा इंडिविजुअल सीरीज, 0.5 का मतलब क्या हुआ कि ये माइनस में चला गया। जैसे ही एक पॉइंट आया हमने इसको माइनस में माना, और माइनस को हम कैसे शो करते हैं, 1 बार। अब हम मूल्य किस पे देखेंगे वापस, 5 का 50 का 0 पर 6990, लेकिन हम यहाँ 1 बार लगाएंगे। 1 बार का मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव नंबर है। अब यहाँ डेसिमल के बाद का जो मूल्य है 6990 ये पॉजिटिव है, लेकिन ये जो 1 बार है ये नेगेटिव है। इसी तरीके से 0.4 का हमने 1 बार लगाया और 40 का 0 पे हमने देखा, ये देखिए आप, 40 का 0 पर है 6021, ये हमने लिखा 6021। अब जब हम इसका टोटल लगाएंगे, हमने सबका देख लिया, हम इसका टोटल लगाएंगे, टोटल में ये 1 बार, ये जो 1 बार 2 बार आया, ये 2 नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव हैं। इसका जब आप टोटल लगाएंगे तो आपके पास आएगा 13.6146। सीरीज़ में टोटल नंबर कितने हैं, 10 से डिवाइड किया। अब आप एंटी लॉग देखेंगे किसका, 1.36146 का एंटी लॉग इसका आपने देखा, तो देखो 1.36146 का मैं आपको एंटी लॉग देखना बताती हूँ। लॉग टेबल दोनों हो गई, अब हम एंटी लॉग पे आते हैं।
ये स्टार्ट ही देखिए आप किससे हो रही है, 0.01, हमें किस पर देखना है, 0.13। ये देखिए हमें जो नंबर देखना है वो क्या है, 1.36। अब यहाँ हम 1 को भूल जाएंगे, हम किसको देखेंगे, 0.36 का 1 पर देख के टेबल 4 तक की होती है तो हम इसको 5 पर देखेंगे। तो 0.36 पे हम आते हैं, 0.36 0.36 का हमने देखा 1 पर, 2296। अब हम इसका देखेंगे 4 पर, 2 हमने ऐड किया तो 2293, 229, एक मिनट हम इसका देखेंगे 3.36146, तो हम इसका 5 पर देखेंगे, जस्ट ए मिनट। यस, देखिए स्टूडेंट्स, ये हम जब चौथा फिगर देखते हैं तो हमारा 1.46 है, तो ये हमने लिया 0.36 पे हमारे पास कितना है, एंटीलॉग में देखिए 0.36 का 1 पर 2296 दिख रहा है ये आपको, 2296। इसका 4 पर वैल्यू है 2, तो हमने 2296 में उसको ऐड किया तो 2298 हुआ। ये 2298 हमने लिखा। अब बात ये आ रही है, ये हमने डेसिमल 22 के बाद क्यों लगाया है। देखिए यहाँ हमारा एंटीलॉग जब हम देख रहे हैं तो ये है 1.36, तो ये जो 1 है इसमें हम 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 2 का मतलब दो, लेफ्ट से 2 फिगर के आगे हम क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, तो ये हमारा बनेगा 2298 ज्योमेट्रिक मीन। जब हमने लॉग देखा था तो हमने n-1 किया था, ठीक है। जब हम एंटी लॉग कर देखते हैं तो 1+1 हम n+1 हम करते हैं, तो n इज़ 1, 1 में 1 प्लस किया 2, तो लेफ्ट से यानी कि 2 फिर हम पॉइंट लगाएंगे। आप 8 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 से आप लगाएंगे तो 22.98 आपका क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा इस इंडिविजुअल सीरीज़ का। इसी तरीके से हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में भी जब ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो x वैल्यू होगी उसका लॉग देखेंगे। अब यहाँ x वैल्यू सारी 2 फिगर में है, 10 20 30, तो हमने क्या लिया 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट। लॉग कैसे देंगे कि 10 का 0 पर, 20 का 0 पर, 30 का 0 पर, 40 का 0 पर, 50 का 0 पर और 60 का 0 पर। आप ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट्स, लॉग टेबल मैंने भी अटैच किया, आपकी बुक में भी होगी। फिर ये जो लॉग का वैल्यू आएगा x का, उसको हम f से मल्टीप्लाई करके log ऑफ fx निकालेंगे, इसका टोटल करेंगे। अब हम सिग्मा लॉग ऑफ fx को n से डिवाइड करेंगे। अगर n इज़ 70, तो हमने इसको जब 70 से डिवाइड किया, हमारे पास जो नंबर आया उसका एंटी लॉग देखा, तो एंटी लॉग हमारा आया 2530। तो 2530 में डॉट हम कहाँ लगाएंगे, वही n+1 हम करेंगे, तो 1 + 1 2, तो 25 के बाद हम डॉट लगाएंगे, तो आपकी इस डिस्क्रीट सीरीज़ का ज्योमेट्रिक मीन होगा 25.30। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, लॉग और एंटी लॉग दोनों टेबल की सहायता से हम ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करते हैं। मैंने अपने इस PDF के साथ लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों जो है अटैच की है। अब हम बात करते हैं कि गुणोत्तर माध्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए, गुणोत्तर माध्य का उपयोग प्रतिशत वृद्धि दरों में तथा अनुपातों की औसत दर की गणना में करने में किया जाता है। जहाँ पर हमें ग्रोथ ऑफ परसेंटेज में हम कोई ग्रोथ देखने जा रहे हैं, रेट देखने जा रहे हैं, या रेशो की एवरेज रेट निकालने जा रहे हैं, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं या मूल्यों के प्रतिशत में परिवर्तन देखते हैं, या हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करते हैं, वहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन जो है उसको काम में लिया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन जब हम काम में लेते हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं, या जब हम ग्रोथ रेट निकालते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालते हैं, उस समय हम किस तरीके से इसे काम में लेते हैं, इसको ज्योमेट्रिक मीन को अप्लाई करते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। हाँ, यहाँ देखिए 2 फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं। Pn = P0 1 + r को n रूट तक हम लेके जाते हैं, n के स्क्वायर तक हम लेके जाते हैं। और रेट निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, √में Pn/P0 - 1 और n नंबर ऑफ़ ईयर्स होता है। एंटी लॉग फिर जब हम देखते हैं log ऑफ Pn - log ऑफ P0,
अपॉन n करके हम उसका एंटीलॉग देख करके -1 करके हम उसका एंटीलॉग देख करके उसकी ग्रोथ याद करते हैं। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं स्टूडेंट्स, देखिए आप इन्हें समझने की कोशिश करिएगा। देखिए जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें दिखानी है, यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 4000 इन 2001 इट इंक्रीज टू 4800 इन 2011। कंप्यूट द एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ। 2001 में 4000 थी और 2011 में 4800 हो गई। आपको ग्रोथ रेट निकाल के देनी है। नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4800 में से 4000 माइनस करें और 800 को सिंपल वो एक रेट निकाल देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको ज्योमेट्रिक मीन पे जो ये फॉर्मूला मैंने आपको ग्रोथ रेट का बताया है, ये वाला रेट निकालनी है, तो आप ऐसे क्या करेंगे, 4800 अपॉन 4000। अब 10 नंबर ऑफ 10 ईयर्स हो गए ना, 2001 टू 2011 की हम रेट निकाल रहे हैं। तो 10 अंडर रूट टू 4800 अपॉन 4000 माइनस 1 किया। तो हमने लॉग देखेंगे हम। तो लॉग टेबल जब आप स्टूडेंट जब देखेंगे तो यहाँ पीछे एनेक्चर में आपको बताया है कि जब जो भी साइन हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। तो 4800 को जब 4000 से डिवाइड करना है, यहाँ हम लॉग ऑफ 4800 करके माइनस लॉग ऑफ 4000 करेंगे और n जो हमारा बार मल्टीप्लिकेशन था ये डिवीज़न में आ जाएगा, ये -1 हुआ। जब हमने वैल्यूज़ पुटअप किए, देखो 4800, 4 नंबर में से 1 माइनस किया 3.48 का 0 पर जो वैल्यू देखेंगे 6812 आएगा। 4000 में वही 3.40 का 0 पर आप देखेंगे तो यही नंबर आएगा। इसको माइनस करके 10 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको आप क्या करेंगे, जो आएगा उसमें से -1 करके आप उसका एंटीलॉग देखेंगे। एंटीलॉग देख करके आपको उसका 1 माइनस करना है। तो यहाँ आप जब एंटीलॉग आपने देखा तो आपके पास एंटीलॉग आया 1.018। इसमें से 1 माइनस किया आपने, जो कि ये फॉर्मूले में हमें दिया रखा है, तो ये आपके पास आया 0.018। 100 से मल्टीप्लाई करके आपने इसके रेट ऑफ ग्रोथ निकाली, इट इज़ 1.8%। तो सो द रेट ऑफ इंक्रीज इज 1.8% पर एनम। ये इस तरीके से जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आप 10 ईयर्स के निकाल रहे हैं तो इस तरह से निकालेंगे। ज्योमेट्रिक मीन में इसको सिंपल रेट नहीं निकलेगी। इसी तरीके से एक और सवाल आपको दिया गया है, देखिए एक देश की जनसंख्या में पहले फर्स्ट डिकेड में 25%, फिर 35% और फिर 50% इंक्रीज़ हो रही है। तो आपको औसत वृद्धि दर निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ आपको एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी हो वहाँ भी आप क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन से जो है आप उसकी रेट निकालेंगे। तो आप इस सवाल को भी करके देखिए। वही हमने क्या किया, 100 में इनको प्लस करके इनकी जो पॉपुलेशन है एंड ऑफ द डिकेड वो निकाली और उसका लॉग देखा। लॉग को n से डिवाइड करके हमने उसका एंटी लॉग देखा और जो हमारे पास आया उसमें से 100 माइनस किया तो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ हमारे पास आई 36.2। तो ज्योमेट्रिक मीन जब आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, फिर भी यदि आपको लॉग टेबल देखने में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको हार्मोनिक मीन के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।